हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फसल। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फसल क्या है बच्चों? फसल को आपने अपने गांवों में खूब लहलाते हुए देखे होंगे। हरे भरे खेत में खड़ी हुई फसलें बहुत प्यारी लगती हैं, मन को लुभाती हैं। तो कवि के अनुसार फसल क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। पहले इनके शब्दार्थ को जान लेते हैं। कोटि कोटि, करोड़ों। कोटि कोटि मतलब करोड़ों। हाथों के स्पर्श मतलब हाथों के छूने से। गरिमा महानता। गुणधर्म विशेषता। रूपांतर रूप बदलना। थिरकन नाचना। स्पर्श छूना। अब आगे देख लेते हैं कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी हुई है। यानी फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी चीज़ों का योगदान जरूरी है। किस किस चीज़ का? धूप भी चाहिए फसल उगाने के लिए, धूप भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और फिर मानव के हाथ भी चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल जब उगती है तो किसी एक के नहीं, दो की नहीं, उसमें ढेर सारी नदियों का पानी का जादू होता है। यानी पानी, जो नदियाँ आती हैं वो एक दूसरे से मिलती हुई आती हैं, तो सभी नदियों के गुण धर्म, सभी नदियों की विशेषताएं उन पानियों में मिल जाती हैं। तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू उस फसल में आ जाता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, एक की नहीं आगे कह रहे हैं कि जब उनके हाथ लगते हैं, किनके हाथ लगते हैं? किसानों के हाथ लगते, किसी एक का हाथ नहीं लगता है। जब फसल तैयार होती है तो किसी एक की साधना नहीं होती है। फसल को साधने के लिए बहुत सारे परिश्रम की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसान लगते हैं, करोड़ों माताएं लगती हैं, बहनें लगती हैं, तब वो जाके फसल तैयार होती है। किसी एक के बस की बात नहीं है फसल उगाना। पर फसल की निराई, गुड़ाई, बुआई, सब ये सब करने के लिए करोड़ों करोड़ों हाथ चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। किसी एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के उसमें गुणधर्म होता है, विशेषता मिल जाती है। कहीं की मिट्टी कैसी होती है, किसी की मिट्टी कैसी होती है, कहीं लाल रंग की मिट्टी होती है। तो मिट्टियों की विशेषता होती है, कहीं बलुई मिट्टी होती है ना, कहीं रेतीली मिट्टी होती है। तो हर जगह की मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है और उसी विशेषता के आधार पर उसमें फसल उगाई जाती है। किसी राज्य में गेहूं की फसल अधिक होती है तो किसी राज्य में चावल की फसल होती है। कहीं पे मंडुआ होता है तो कहीं पर आलू होता है। ये अलग अलग, कहीं पे मूंगफली होती है। तो ये अलग अलग मिट्टी के गुण धर्म होते हैं, उनकी विशेषता होती है और उसी मिट्टी के आधार पर, उस वहाँ की जलवायु के आधार पर ये तय किया जाता है कि कौन सी फसल यहाँ पर उपयुक्त रहेगी। तो ये किसी एक भूमि की बात नहीं है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, तब जाके फसल होती है। आगे कहते हैं फसल क्या है? ये तो और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। ये हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आगे फिर से वही बात को दोहरा रहे हैं कि नदियों के पानी का जादू है। कई तरह की नदियाँ जब आपस में मिलती हैं और अपने साथ में कई तरह के वो विशेषताएं लेकर आती हैं। फसल उगाने के लिए भले ही हमें पानी की, मिट्टी की, सूरज की किरणों की, हवा जैसे तत्वों की ज़रूरत होती है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ होंगे। यदि किसान अपने परिश्रम और बुद्धि का उचित रूप से उपयोग करेगा तो सभी साधन सार्थक होंगे। तो इसीलिए कहा है कि फसल किसी एक का नहीं है। फसल ये कुछ नहीं है, ये नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अब मिट्टी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, हर प्रकार की मिट्टी होती है। कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं भूरी मिट्टी पाई जाती है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से मिट्टियों की अपनी एक विशेषता होती है। तो उन मिट्टियों, हर मिट्टी का एक अपना
प्रभाव होता है। किसी भी फसल की उपज उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती है। तो इसी गुण धर्म के कारण देश के किसी भाग में तो गेहूं होता है तो किसी भाग में चावल होता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ है संकोच हवा की थिरकन का। रूपांतरण कहते हैं रूप को बदल। सूरज की किरणें जब फसल पर पड़ती हैं तो उसके नन्हे बीजों में जब सूरज की किरणें आती हैं तो बीज फूट पड़ते हैं, उनमें एक नई चेतना आती है, उसमें एक नया संचार होता है, जीवन का संचार होता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ये विशेषता होती है कि वो कहीं भी जा सकती है। तो पंखुड़ियों के दलों में है, जहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली होती है तो वहाँ चली जाती है, घुस जाती है। तो वहाँ पर जब वो जाती है तो एक नए जीवन का संचार होता है। पौधों में नए नए पत्तों का संचार होता है, नए नए पत्ते आते हैं, नए उमंग आती हैं, उनमें नए बीज आते हैं, उनमें नई फसल, एक फसल तैयार होती है। तो फसल किसी एक परिश्रम का फल नहीं है, फसल में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उसमें क्या लगता है? पानी लगता है, मिट्टी लगती है, सूरज की किरणें लगती हैं, हवा लगती हैं और किसानों का परिश्रम लगता है, तब जाके फसल तैयार होती है। तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक बार जल्दी से इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बातें कही गई हैं, वे आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता की बात कही है। फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? आगे इसका आंसर देखिए। फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसान के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इसका उपयोग करेगा तब ये साधन सार्थक होंगे। इसलिए किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं और उसकी महिमा बढ़ाती हैं। आगे देखिए दूसरा, भाव स्पष्ट है करना है, इसमें भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म का आशय है। मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व, इसकी विशेषता जिसके मेल से किसी मिट्टी की स्वरूप अन्य मिट्टियों से भिन्न हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही निर्भर करती है। तो इसी गुण धर्म के कारण देश के किसी भाग में गेहूं होता है तो किसी भाग में चावल। बच्चों, फसल चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत है या कोई बात पूछनी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।